हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास नोटबुक एडुकेयर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश जो बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 10th में आती है, उसका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और कैसे इसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं और कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। हालांकि बिहार बोर्ड के अंदर जो क्लास 10th में जो इंग्लिश है, बच्चे लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किए हुए है, मतलब एक ऑप्शनल विषय के रूप में है। आप बच्चे इसमें अधिकांश बच्चे फेल भी कर जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हीं बच्चों को ये फिर से बाद में बहुत दिक्कत होती है जब वो क्लास 11वीं और 12वीं में जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंपलसरी है कि आपको 100 मार्क्स इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यहीं से बेस बनाई जाए। तो आइए आज समझते हैं आज के इस वीडियो में कि इंग्लिश का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग इंग्लिश के बारे में समझेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने बाद आपको पढ़ने चाहिए। तो अगर आप इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने उसमें पिछले सारे विषयों के बारे में बता रखा है, हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस के बारे में। अगर आप उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अरेंज किया हुआ मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंग्लिश के बारे में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में हमें व्याकरण पढ़ना होगा, मतलब ग्रामर पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में आपको जो पढ़नी है बातें, फर्स्ट थिंग कि आपको बुक पढ़ना है और आपको पढ़ना है इंग्लिश का ग्रामर। ओके। इंग्लिश के जो बुक है, इस बुक में आपको पढ़ना है जो बिहार सरकार के द्वारा इंग्लिश की जो बुक है, बिहार राज्य के लिए जो बनवाई हुई है वो बुक। और बुक का नाम आपको दिख रहा होगा पानोरमा। ये क्लास 10th के लिए है पानोरमा। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा पानोरमा ही, लेकिन क्लास 10th के लिए ये बनाया गया है पानोरमा। और साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर। लेकिन क्या इंग्लिश ग्रामर तो, चूंकि ग्रामर तो बहुत बड़ी सेक्शन होती है, तक क्या इंग्लिश में आपको सारे चीज पढ़ने हैं? नहीं, आपको इंग्लिश में कुछ चुनिंदे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप पूरा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। हम जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे क्लास का जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप पहले टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद उस पर सर्च करेंगे नोटबुक एडुकेयर 2.0। ये जब लिख के आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा नोटबुक एडुकेयर 2.0 का चैनल। आप वहां से ज्वाइन करोगे तो सारे क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की, बुक तो आप समझ गए कि आपको पानोरमा पढ़ना है, और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न में, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हिंदी का था, 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। लेकिन ये होंगे कितने अंकों का? ये होगा मात्र 50 अंकों का, मतलब केवल 50 अंकों का होगा। और सब्जेक्टिव की बात करें तो ये भी आपको होगा केवल 50 अंकों का होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। मतलब जो ये है वो टोटल आपको 100 मार्क्स के मिलेंगे, लेकिन उसमें से 50 अंक आपके ऑब्जेक्टिव और 50 अंक सब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कितने? 100। और आपको इसमें से बनाने हैं कोई 50। क्या आप ये बात समझ गए? उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। आपको मिलेंगे टोटल 100, और 100 में से आपको बनाने कितने? 50। 100 मिलेंगे, 50 आपको सॉल्व करने हैं। जिसमें से बुक में से मिलेंगे कितने? 60। और ग्रामर से कितने मिलेंगे? 40। बुक से कितने? 60 और ग्रामर से 40। तो अगर आप बुक को पढ़ लेते हैं, पूरा बुक पढ़ लेते हैं, तो पूरे बुक से जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपको क्लियर हो जाएंगे 60। लेकिन पूरे बुक पढ़ने में बहुत सारी बात आप भूलोगे भी, लेकिन ग्रामर पढ़ोगे तो दोनों में काम आएगा। 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, आगे सब दिन काम आएगा अगर याद रहता है बात तब। तो इसलिए ग्रामर की सेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक भी पढ़ना जरूरी है। तो बुक से कितने? 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे और ग्रामर से 40।
40। अगर बात करें सब्जेक्टिव की तरफ तो जैसे हिंदी में और संस्कृत में जो गद्यांश हुआ करता था कि आप उसको पढ़िए, उसके नीचे उसी से जुड़ा हुआ सवाल रहता था, फिर उसको पढ़ के उसी में से आंसर ढूंढ के और लिखना होता था। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी रहता है, लेकिन उसको गद्यांश नहीं, उसको बोलते हैं पैसेज। क्या बोलते हैं? पैसेज या पैराग्राफ। ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पैसेज या पैराग्राफ। तो इस पैसेज के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, समझिए। पैसेज में आपको 2 पैसेज सॉल्व करने हैं। कितने पैसेज? 2 पैसेज। आपको मिलेंगे कितने? 4। और ये दोनों के दोनों ध्यान रखेंगे, जो आपको 2 सॉल्व करने हैं वो दोनों के दोनों 7-7 अंक के होंगे। मतलब ये 7 का होगा और ये भी 7 का होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पैसेज जो आपको मिलेंगे टोटल 4, बनाने आपको है 2 और दोनों 7-7 अंक का होगा, मतलब 7-7 नंबर का होगा। अगर बात करें तो आपको एक पोएम भी मिलेगा, मतलब कुछ लाइन लिखी रहेगी पोएम का, और उसी पोएम को पढ़ने के बाद उसी से जुड़ा हुआ आपको सवाल भी बनाना है। तो ये पोएम आपको 1 बनाना है, 2 आपको मिलेगा और ये कितने अंकों का होगा? ये आपको होगा 6 अंकों का। तो कितने हो गए? 7-7 14, 14 और 6 कितने? 20 हो गए। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, आपको मिलेंगे 10। तो कितने हो गए? हर 2 अंक का होगा, तो 5 दूना कितना? 10 अंक इधर से आएंगे। तो 20 और 10 30 हो गए। उसके बाद एस्से, जिसको हम निबंध कहते हैं, तो निबंध भी आपसे पूछा जाएगा। तो निबंध में आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, आपको बनाने केवल 1 टॉपिक, यानी कि आपको 5 ऐसे टॉपिक्स दिए रहेंगे जिसमें से आप अपने इच्छा के अनुसार किसी एक टॉपिक को चुन के उसके ऊपर 60 से 70 शब्दों में लिखेंगे। वहां पे वर्ड लिमिट लिखा रहेगा सवाल में कि इतने से इतने शब्दों में आपको लिखने हैं। तो 5 आपको मिलेंगे, 1 बनाने हैं और ये रहेगा 5 अंक का ही रहेगा। तो कितने हो गए? 20 10 30 और 5 35। इसके बाद 5-5 अंकों के आपको या तो इनमें से ही रहेगा, लेटर मिल सकता है, एप्लीकेशन मिल सकता है, मैसेज, स्पीच या रिपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है सब एक एक दे दिया जाए, कोई 1-2 दिया जाए। तो इन सारे चीजों को आपको सीखना होगा कि लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं, स्पीच कैसे लिखते हैं और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो इन सारे चीजों को अगर आप पढ़ते हैं तो 6 सवाल आपको मिलेंगे, उसमें से 3 आपको कोई बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको अगर लेटर आता है, लेटर लिख लो, एप्लीकेशन लिख लो। इसके अलावा अगर बात करें तो आप स्पीच लिख लो या मैसेज लिख लो। आपको कोई 3 सॉल्व कर रहे हैं और सब के सब 5-5 अंक के हैं। तो 5 अंक मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? ये 15 अंक। तो ये टोटल हो जाएंगे आपको कितने? 50 अंक। 50 अंकों के ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपको जो सब्जेक्टिव सवाल जो पूछे जाएंगे, तो उन सब्जेक्टिव सवाल में ये पैटर्न है कि पैसेज 4 मिलेंगे, 2 बनाने हैं, 7-7 अंक के होंगे। पोएम से भी एक पैसेज टाइप का मिलेगा, वो आपको 2 मिलेंगे, 1 बनाने हैं, 6 अंक का होगा। उसके बाद अगर 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक पढ़ते हैं तो बुक में से 10 सवाल आपको मिलेंगे, 5 बनाने हैं, सारे 2 अंकों के होंगे, तो 10 अंक। उसके बाद आपको एस्से मिलेगा, निबंध लिखना होगा इंग्लिश में, वो 5 आपको टॉपिक मिलेगा, कोई एक टॉपिक पे लिखना है, 5 अंकों का होगा। उसके बाद आपको लेटर, एप्लीकेशन, मैसेज, स्पीच या रिपोर्ट, इनमें से 5 सब कुछ सीखना होगा आपको, क्योंकि आपको 3 बनाने ही पड़ेंगे, 6 मिलेंगे और सब 5-5 अंकों के होंगे। 3 आपको बनाने हैं तो 15 अंक, तो टोटल ऐड करेंगे तो ये 50 अंक पड़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन करके देखते हैं इसको। 100 अंकों का आपका ये एग्जाम है और इस 100 अंकों में आपको ध्यान रखना है कि 100 अंकों में आपको जो 50 अंकों का ये आपको बनाना है और 50 अंकों में आपको 100 मिलेगा, 50 आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपको बुक का 60 मिलेगा और आपको ग्रामर का 40 मिलेगा। अगर बात करें सब्जेक्टिव का तो पैसेज पैसेज जो है वो आपको 4 मिलेंगे, 2 सॉल्व करने हैं, 7-7 अंकों का होगा। पोएम 2 मिलेंगे, 1 सॉल्व करने हैं, कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का होगा। 2 अंकों का जो सवाल होगा 10 मिलेंगे, 5 बनाने हैं, कितने अंकों का होगा? 10 अंकों का होगा। और इससे जो होगा आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, 1 आपको बनाने हैं, कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का होगा। और लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, मैसेज और स्पीच में से आपको 6 टोटल आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 3 बनाने हैं और ये 15 अंकों का होगा। टोटल ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। अगर बात करें तो इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना है
सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको जब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 60 तक आपको रहेगा बुक का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको रहेगा बुक से सवाल। मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे ये बुक से। अगर बात करें कि इंग्लिश ग्रामर में तो 61 से लेके 7 सवाल मतलब 67 तक ये जो रहेंगे ये आपको जो रहेगा वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब आपको वर्ड मीनिंग दिया रहेगा 7 सवालों में, मतलब एक ही वर्ड मीनिंग रहेगा 4 बार, उसमें से 3 गलत होंगे, आपको सही चुन के बताने हैं। तो ऐसे रहेंगे कितने? 7। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 7 एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही होगा, वो आपको चुनना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कितने रहेंगे? 7। उसके बाद आपको तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं आता है, आपके वर्ड पावर से आपको पता चलेगा कि आप सही बता रहे हो कि गलत। जैसे कि कई बार पूछा जा चुका है, सिगरेट का स्पेलिंग पूछेगा, प्रिंसिपल का स्पेलिंग पूछा जा सकता है, गवर्नर का स्पेलिंग पूछ सकता है, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा स्पीच, जिसको आप नरेशन बोलते हो। तो स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्पीच जो होगा आपका वो कितने सवाल होंगे? 6 सवाल होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको प्रेपोजिशन पूछा जाएगा। प्रेपोजिशन के कितने सवाल? 7 सवाल। वर्ब के कितने सवाल? 7 सवाल। साइनो और इंटो मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होता है वो आपको 4 मतलब दुगो एंटोनिम्स और दुगो साइनोनिम्स पूछे जाएंगे। उसके बाद वॉइस से आपके 6 सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ट्रांसलेशन से आपको 3 सवाल आएंगे। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये 40 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। आप जरा देखो, 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 7 27, 27 4 31, 31 और 3 31 3 34 और 6 40। तो ये 40 अंक आपके ग्रामर के कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं इंग्लिश ग्रामर में क्लास 10th में, जिससे आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर। मतलब इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश की बहुत बेहतर तैयारी करनी है, जिसमें ये स्पीच मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स जो हमारा मेन चैनल है जो क्लास 11th और 12th के लिए चलता है, उसमें जब इंग्लिश की ये टॉपिक्स आएंगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप वो वाला वीडियो जाके देख लो, ताकि आपको ये स्पीच, प्रीपोजिशन, वर्ब, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वॉइस, ट्रांसलेशन सारे क्लियर हो जाएंगे और आप एक बहुत बेहतर स्टूडेंट बन जाओगे इंग्लिश का। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर बात वही कि अगर आप कैसे इसमें स्कोर कर सकते हैं। 100% नहीं हो सकता है, हमने लिख दिया है, लेकिन 100% इसमें नहीं हो सकता। मैं बता भी रहा हूं, आप इसमें 95% प्लस तक जा सकते हो। 95% प्लस करने मतलब 96, 97, 98, लेकिन आप 100 नहीं कर सकते हो। भाषा वाले कोई भी विषय जैसे कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें 100/100 अगर आप ला लिए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं आता है नॉर्मली। अब जरूरी नहीं है कि जिसको 95 आ गया वो बहुत बड़ा ज्ञानी ही है। कहने का मतलब एग्जाम में स्कोर आना और वास्तव में ज्ञानी होना कुछ अंतर रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, बात नंबर 1 कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और फिर मॉक टेस्ट। तो बच्चे 10th में क्या करते हैं कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी ये सब पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इंग्लिश पर ध्यान देते ही नहीं है। टीचर अगर उनको इंग्लिश पढ़ाना भी शुरू करता है तो उनको बहुत बोरिंग फील होता है। बिकॉज क्यों? दिक्कत ये है कि बच्चों को लगता सीधा सीधा यही है कि इंग्लिश तो उनके जो मार्क्स होंगे तो उसमें कैलकुलेट किए नहीं जाएंगे, इसलिए बच्चे ध्यान भी कम देते हैं। ऐसा गलती करते हो आप, इसलिए आपको 11वीं में और 12वीं में दिक्कत होता होगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो आप 10th के उन सारे बच्चों के साथ ये शेयर कीजिए। अगर इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम पे नोटबुक एडुकेट 2.0 सर्च करोगे। ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल। उस पर सारे जितने भी मैंने अभी तक वीडियोज बनाई है उन सारे का जो बोर्ड पीडीएफ है, बोर्ड का जो पीडीएफ है, ये बात वहां पे डाला गया है। अब मैं कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं किसी एक चैप्टर्स को लेके बातें शुरू करूंगा पढ़ाना। आप कमेंट करके ये बात बताएंगे कि आपको पहले किस चैप्टर की तैयारी
बेहतर करनी है, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कौन सा, जैसे कि मैथ्स या साइंस में कौन सा, ये मतलब मैथ्स और साइंस को ही पहले शुरू किया जा रहा है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि मैथ्स में पहले मैथ्स शुरू किया जाए या फिर पहले साइंस, साइंस में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो में मतलब एक प्यारा सा कमेंट आप करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।